रियासत कोहसार के मशरकी सरहदों पर एक ऐसा दरिया बहता था जिसकी लहरें सदियों पुरानी दास्तानें अपने सीने में छुपाए हुए थीं। इसी दरिया के किनारे बस्ती से दूर एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी दीवारें मिट्टी और छत घास फूस से बनी थी। यहाँ हारिस रहता था। हारिस की उम्र 50 के करीब होगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उसकी मेहनतकश जिंदगी की अक्कासी करती थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका ज़मीर साफ हो। हारिस का कोई खानदान न था। उसके वालिदैन बरसों पहले एक वबा में चल बसे थे और गुर्बत की वजह से उसने कभी शादी न की। उसका कुल असासा एक पुरानी लकड़ी की कश्ती, 2 अधूरे जाल और एक वफादार कुत्ता था। उसकी जिंदगी का मामूल बड़ा सादा था। वो पो पकने से पहले उठता, दरिया के ठंडे पानी से वुजू करता और फिर अपनी कश्ती लेकर लहरों के दोष पर निकल जाता। वो मछलियों का शिकारी जरूर था, लेकिन जालिम नहीं था। वो कभी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। बस्ती के दूसरे मछेरे जाल डालकर छोटी बड़ी तमाम मछलियां निकाल लेते, मगर हारिस हमेशा छोटी मछलियों को वापस पानी में छोड़ देता। वो कहता, दरिया मेरा रिस्क देता है, मुझे इसकी नस्ल खत्म करने का कोई हक नहीं। बस्ती के लोग उसे बेवकूफ समझते। बाजार में जब वो अपनी थोड़ी सी मछलियां लेकर बैठता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। ए हारिस, अगर तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो तो आज तुम्हारे पास भी पक्का मकान हो। हारिस बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, पेट भरने के लिए थोड़ा ही काफी है। लालच तो समंदर को भी पी जाए तो प्यास नहीं बुझती। एक रात मौसम ने अचानक करवट ली। काली घटाएं इस तरह छाईं कि दिन और रात का फर्क मिट गया। बिजलियां इस जोर से कड़क रही थीं कि जमीन लरज उठती थी। हारिस अपनी कुटिया में बैठा पुराने जाल की मरम्मत कर रहा था कि उसे दरिया के शोर के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो लहरों की नहीं थी। वो एक बारीक सी दर्द भरी आवाज थी, किसी मासूम के रोने की आवाज। हारिस ने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए साहिल की तरफ बढ़ा। कौन है वहां? उसने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ गरज चमक सुनाई दी। अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो नदी के किनारे लगी झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो लकड़ी का एक मजबूत संदूक था जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। हारिस ने अपनी जान खतरे में डालकर पानी में छलांग लगाई और उस संदूक को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर रेशमी मखमल के बिस्तर पर एक निहायत खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा भूख और ठंड से निढाल था और उसकी आवाज अब बैठ चुकी थी। उसके गले में एक चांदी का तावीज था और बाजू पर एक खास निशान।